दूर किसी जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी जो अपने घर में अकेली ही रहती थी। बूढ़ी चिड़िया का एक सब्जियों का खेत भी था जिसमें तरह तरह की सब्जियां थीं। कुछ दिनों से बूढ़ी चिड़िया बहुत बीमार थी। बीमारी के कारण बूढ़ी चिड़िया से कोई काम नहीं हो पाता था। यही वजह थी कि बूढ़ी चिड़िया का सब्जियों का खेत भी खराब हो रहा था। एक दिन बूढ़ी चिड़िया अपनी कुटिया के बाहर आकर बैठ गई। सामने वाले पेड़ पर गौरी कभी बैठी थी। ओ गौरी बेटी, जरा मेरी बात तो सुनो। हाँ हाँ बोलो बूढ़ी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो, क्या बात है? बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। कई दिनों से मैंने ठीक से खाना नहीं खाया। क्या तुम मेरे लिए 2 रोटियां बना दोगी? बड़ी कृपया होगी तुम्हारी। क्या कहा? मैं और तुम्हारे लिए रोटी बनाऊं? क्या मैं तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ? आप ही अपने हाथ पैर चलाओ और रोटी बनाओ। मुझे और भी बहुत से काम है, मैं तो चली। बेटी, घमंड मत करो। दुख में किसी पक्षी की सहायता करना अच्छाई होती है। रखो अपने भाषण अपने पास, मुझे किसी की सहायता नहीं करनी। गौरी कवि बिना किसी सहायता के वहां से उड़ गई। बूढ़ी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई रानू चिड़िया के घर पहुंची। रानू चिड़िया अपने बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ घर में बैठी थी। रानो बेटी, घर में हो क्या? माँ जी, आप इस हालत में अंदर आ जाइए। क्या हुआ? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बताऊं रानो बेटी, कई दिनों से बीमार हूँ। पेड़ से उतरना मुश्किल हो गया है। खेत की सारी सब्जियां सूख रही हैं और पेट में दाना भी नहीं गया। अगर तुम मेरे लिए 2 रोटियां बना दो तो बड़ी नेकी होगी। माँ जी, आप इसमें परेशान क्यों होती हैं? मैं अभी आपके साथ चलती हूँ और रोटी बना देती हूँ। आप जरा भी चिंता मत करें। मम्मा, क्या हम भी आपके साथ दादी के घर चलें? हाँ मम्मा, हम दादी का खेत भी देखेंगे और इनकी सहायता भी करेंगे। नहीं बच्चों, तुम दोनों घर पर ही रहो और दाना खाओ। मैं अभी माँ जी के घर से रोटी बनाकर वापिस आती हूँ। रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया के साथ उसकी कुटिया में जाती है। वहां जाकर रानू चिड़िया ने चूल्हा जलाया और बूढ़ी चिड़िया के लिए गरम गरम रोटी बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद रानो बेटी, तुमने मेरी इतनी बड़ी सहायता की। माँ जी, आप धन्यवाद मत कहिए। हम सब एक ही जंगल के पक्षी हैं। हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रानो बेटी, मेरा सब्जियों का खेत बिल्कुल वीरान हो रहा है। मैं तो अब बीमार रहती हूँ। क्यों ना तुम मेरे खेत में काम करना शुरू कर दो। तुम जितनी मेहनत करोगी मैं तुम्हें खेत की आधी सब्जियां दे दूंगी। माँ जी, ये तो आपका बड़ापन है। ठीक है, मैं आपके खेत में काम कर दिया करूंगी। अगले दिन से रानू चिड़िया ने बूढ़ी चिड़िया के खेत में काम करना शुरू कर दिया। जब गौरी कवि ने देखा कि रानू चिड़िया खेत से हरी भरी सब्जियां ला रही है तो उसके दिल में जलन होने लगी। वो फौरन अपने घर गई और कालू कव्वे से कहने लगी, सुनिए जी, आपको पता है वो बूढ़ी चिड़िया अपने खेत की आधी सब्जियां रानू चिड़िया को दे रही है। क्या? आधी सब्जियां? लेकिन वो क्यों? क्योंकि रानू उसके लिए रोटी बनाती है और खेत में काम करती है। हाय रे मेरी किस्मत, अगर उस दिन मैं बूढ़ी को 2 रोटियां बना देती तो पूरा खेत हमारा होता। तो अब किसने रोका है? जाओ और बूढ़ी चिड़िया से कहो कि अब रोटी तुम बनाओगी। गौरी कवि सीधी बूढ़ी चिड़िया की कुटिया में पहुंची। ओ बूढ़ी सुन, आज से तेरे लिए रोटी मैं बनाऊंगी। रानू को खेत से हटा दे और वो आधी सब्जियां मुझे दे। नहीं गौरी, जब मुझे जरूरत थी तुमने साफ मना कर दिया था। अब रानो बेटी मेरी देखभाल कर रही है। वही मेरी रोटी बनाएगी और खेत में काम करेगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना करे? मैं अभी तेरे पंख तोड़ दूंगी। चुपचाप रोटी खा और खामोश बैठ, वरना अच्छा नहीं होगा। बूढ़ी चिड़िया खौफ से कांपने लगी। गौरी कवि ने धक्के से बूढ़ी को एक कोने में बिठाया और रोटी बनाकर रख दी। फिर वह सीधी खेत में पहुंची जहां रानू चिड़िया काम कर रही थी। चल भाग यहाँ से रानू, अब इस खेत की मालकिन मैं हूँ। बूढ़ी चिड़िया के सारे काम अब मैं करूंगी। गौरी बहन, लड़ाई क्यों करती हो? अगर तुम काम करना चाहती हो तो कर लो, मैं चली जाती हूँ। रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया के पास गई। माँ जी, आप परेशान मत हो। आपको तो बस रोटी और सहायता चाहिए ना?
अगर गोरी आपकी सेवा करती है तो करने दें, मुझे खेत का कोई लालच नहीं। आप आधी सब्जियां गोरी को दे दीजिए। बेटी, तुम कितनी सच्ची हो, लेकिन वो गोरी कवि बहुत लालची और जालिम है। कुछ दिन गुजर के गोरी कवि और कालू कौवा रोज खेत से सब्जियां तोड़ते, लेकिन उनका लालच बढ़ता ही गया। एक दिन गोरी ने कालू से बात की। सुनो जी, ये बूढ़ी जब तक जिंदा रहेगी हमें सिर्फ आधी सब्जियां ही मिलेंगी। क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दें। हटा दें? मतलब ये कि उसे जहर दे दें। जब बूढ़ी नहीं रहेगी तो पूरा खेत हमारा हो जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं अभी काले पहाड़ों पर जाता हूँ और वहां से काले जहरीले बीज लेकर आता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और काले पहाड़ों पर जाता है और काले पहाड़ों से काले जहरीले बीज ले आता है। गौरी कवि ने वो जहरीले बीज बूढ़ी चिड़िया के लिए बनाए गए खाने में मिला दिए और थाली कुटिया में रखकर दोनों खेत में काम करने चले गए। कालू जी, आज हमारा काम हो जाएगा। वो बूढ़ी खाना खाएगी और सब खत्म। उसी दौरान कालू और गौरी का बेटा जग्गू कौवा खेलते हुए वहां से गुजर रहा था। उसे बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। वो बूढ़ी चिड़िया की कुटिया के पास से गुजरा तो उसे अंदर खाने की खुशबू आई। वाह, दादी की कुटिया में तो गरम गरम खाना रखा है और कोई भी नहीं है। मैं जल्दी से खा लेता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। जग्गू ने कुटिया में जाकर वो जहरीला खाना खा लिया। जहर इतना तेज था कि खाना खाते ही जग्गू तड़पने लगा और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब कालू कौवा और गौरी कवि मुस्कुराते हुए कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा जग्गू जमीन पर पड़ा है। हाय मेरा बच्चा, जग्गू तुझे क्या हुआ? आंखें खोलो बेटा। जग्गू, उठो बेटा, ये क्या हो गया? सामने जहर वाला प्याला खाली पड़ा था। बूढ़ी चिड़िया और रानो चिड़िया भी चीखो पुकार सुनकर वहां पहुंच गई। मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारा बेटा आकर ये जहर वाला खाना खा जाएगा। मैंने तुम दोनों को खाने में जहर मिलाते देख लिया था, इसलिए मैं तो रानू चिड़िया बेटी को बुलाने गई थी। आए, मैं लुट गई। मैंने तो बूढ़ी को मारने के लिए जहर मिलाया था, लेकिन मेरे अपने ही बेटे ने वो खाना खा लिया। हाय मेरा जग्गू। रानू चिड़िया फौरन जंगल के वैद जी को बुला कर लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जग्गू हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा चुका था। हम लुट गए। हमारे लालच ने हमारे अपने ही बेटे की जान ले ली। कालू और गोरी, अब तुम्हारी समझ में आया। जो गधा पक्षी दूसरों के लिए खोदता है, एक दिन वो खुद उसी में गिरता है। तुमने मेरे खेत के लालच में मुझे मारना चाहा, लेकिन तुम्हारे अपने लालच और बुराई ने तुम्हारे बेटे को निगल लिया। हमें माफ कर दो माँ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच ने हमारी अकल पर पर्दा डाल दिया था। हमने सच और झूठ, अच्छाई और बुराई को नहीं देखा, सिर्फ लालच किया। आज हमें मालूम हो गया कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। काश हमने रानो चिड़िया की तरह अच्छाई का रास्ता चुना होता। गोरी कवि और कालू कौवा अपने बेटे के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे और उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका